आप तस्वीर में जो ये बोट देख रहे हैं ये बांग्लादेश की है। सॉरी है नहीं थी, अब थी इसलिए क्योंकि इजराइल की नेवी ने इसे डुबो दी, जिसमें दर्जनों बांग्लादेशी डूबकर मारे गए। जी हाँ दोस्तों, ये एक हादसा है या इजराइल की जवाबी कार्यवाही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन जो कुछ भी है, इस बोट पर जितने भी सवार थे सब मारे गए। तो खबर के अनुसार ये बोट बांग्लादेश से यानी बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर के रास्ते यूरोप जा रही थी। अब ये नाव बिना बुलाए मेहमान की तरह यूरोप इसलिए जा रही थी क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत के कड़े प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश को दुनिया के बाकी देशों से मदद मिलनी मुश्किल हो चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि लोगों को रोजगार के लिए भी बाहरी देशों की ओर रुख करना पड़ रहा है। और जो अलगाववादी ग्रुप से वो तो बस दंगे और प्रदर्शन पर ही जोर दे रहे। और इन अलगाववादी ग्रुप्स के आगे तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। यही कारण है कि अब बहुत से बांग्लादेशी अपने ही मुल्क को छोड़कर यूरोप और एशिया की ओर रुख कर रहे। और जो ये नाव आप देख रहे जो पैसेंजर से खचाखच भरी पड़ी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 6 महीने पहले भारत विरोध में दंगे किए थे। और आज जब हालात इनके काबू में नहीं रहे तो ये ऐसे ही अपने देश को छोड़कर भागने पे मजबूर हो चुके। हालांकि इनकी यात्रा इतनी भी सुखद नहीं रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी लीबिया के रास्ते यूरोप में एंट्री मारना चाहते थे ताकि वहां पनप सके, लेकिन बीच में इन्हें इजराइल को क्रॉस करना था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ये नाव इजराइल के इलाके वाले मेडिटेरियन समंदर में प्रवेश कर गई तो इजरायली नेवी ने इसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस नौका के पास ना तो समुद्री परमिट था ना ही कोई लीगल पेपर्स। ये तो बस ऐसे ही इजराइल के समुद्री इलाके में प्रवेश कर रही थी। कहते हैं इजरायली नेवी ने इन्हें बार बार रुकने की चेतावनी दी, लेकिन ये नहीं माने। बाद में इजरायली नेवी के एक डिस्ट्रॉयर ने इस नाव के पास जाकर इसे रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश में इजरायली जहाज इस बोट से टकरा गया, जिससे कि ये नाव समंदर में पलट गई और जितने भी पैसेंजर इस नाव पे सवार थे सब डूबकर मर गए। कहते हैं इजरायली नेवी ने इस नाव के साथ कुछ तो ऐसा किया कि ये नाव जगह पर ही पलटकर डूब गई। खबर के अनुसार इस नाव पे कुल 56 पैसेंजर सवार थे और जिसमें से अभी तक 20 यात्रियों के ही शव मिल चुके हैं। बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। जब ये खबर बांग्लादेश की सरकार तक जा पहुंची तो यूनुस ने इजराइल पे अपनी काफ़ी भड़ास निकाली। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की नेवी ने जानबूझकर हमारे लोगों को मरवाया है। यहाँ भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना हमारे लोगों को मार रही है और वहाँ मेडिटेरियन सी में इजराइल हमारे लोगों को निशाना बना रहा है। ये सच में गलत बात है। हालांकि इस घटना को लेकर हमारे लोगों ने कमेंट करके ये कहा है कि ये लोग बचने के लिए नहीं तो यूरोप में गंदगी फैलाने के लिए जा रहे थे। एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि इस गंदगी को समंदर भी अपनाना नहीं चाहता होगा, इसीलिए इन बांग्लादेशियों की लाशें तट पर बहा ले आया। वैसे दोस्तों मुझे तो इसमें इजरायली नेवी की कोई गलती नहीं दिख रही, वो तो बस अपना काम कर रही थी। आपको क्या लगता है, बांग्लादेशियों के साथ जो हुआ वो सही था या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।